अगर आहान भाई को पता लग गया कि एक तो पहले ही इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब विकी भाई रजत चौधरी के साथ क्या करेगा? क्या रूपल को विकी भाई के यहां आने का सच पता चल जाएगा? आहान और शनाए के आने तक ये मामला किस हद तक पहुंचने वाला है? गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से कोई भी लेना देना होगा। विकी भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। इस बूढ़े को कैसे सबक सिखाऊं? मैं इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। एक बार फिर से विकी भाई की नजर रूपल के चेहरे की तरफ गई। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में उसने सोचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं, अब हम इस बूढ़े को इसी की दवा का कड़वापन चखाते हैं। जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ नहीं कर देती, इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़ लगाओ। विकी भाई का यह ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। रूपल ने देखा कि विकी भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। तभी रजत चौधरी ने रूपल से अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। प्लीज इन लोगों को रोकिए, वरना मेरी जान ही चली जाएगी। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विकी भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज ही हो गया तो वो मेरे पापा को बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। उसने एकदम से विकी भाई से कहा, अब इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विकी भाई के आदमी रुक गए। सुन बे, निकल ले, मिस रूपल ने तुझे माफ कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। जैसे ही रजत चौधरी ने ये बात सुनी, वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मुड़कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आई। थोड़ी देर के बाद रूपल चलकर विकी भाई के पास आ गई। क्या शनाए ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? विकी भाई ने रूपल का ये सवाल सुना, वो कंफ्यूज हो गया। बहुत सोचने के बाद विकी भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया, हाँ, उन्होंने ही कहा आने को। रूपल को उसके एक भी शब्द पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। रूपल ने विकी भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, यह आदमी तब से झूठ बोल रहा है। मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है। आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी तो विकी भाई को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, थैंक यू। तभी शनाया भागते हुए अंदर आ गई। शनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, आंखें नम थी। रूपल, क्या तुम ठीक हो? इतनी सारी चोट कैसे लग गई? शनाया, काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शनाया ने विकी भाई की तरफ देखा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? नहीं, विकी भाई ने कुछ नहीं किया है, उल्टा इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। जैसे ही शनाया ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान को सच बताना ही सही लगा। शनाया, मैंने जिस दोस्त की बात की थी वो विकी भाई ही हैं। दोस्त? ये कब हुआ? तुम दोनों आपसे दोस्त बन गए? आप रूपल को हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे हिसाब से इन सारी चोटों से इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही शनाया ने यह बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विकी भाई की इस नई दोस्ती से हट गया और रूपल पर आ रुका। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आप आगे भी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विकी भाई की ये बात सुनी और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद
शनाया और रूपल के पीछे चला गया। टैक्सी में बैठते हुए शनाया ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है, क्यों ना तुम घर जाओ, आज रात मैं रूपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूंगी। आहान शनाया की बात से एग्री करता था। दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद रूपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद रूपल को वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा दिया गया। जब रूपल ने आज ग्लास वॉल रूम में हुए पियानो का किस्सा सुना तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहान का ख्याल आ गया। रूपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहान के साथ। इस सब के बारे में सोचते हुए रूपल ने शनाया से सवाल किया, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? शनाया रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। जब शनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? आहान के बारे में? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शनाया, मैंने हमेशा से उसे ब्लेम किया है, लेकिन मैं गलत थी। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। ही इज अ रियल मैन। रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं ना? तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। यह सुनने के बाद शनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली, मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर भी कहीं नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह जब आहान शनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इतने अजीब रिएक्शंस को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया था। एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में उसने अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। दूसरी तरफ रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद शनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करते हुए 2 वीडियोस पे 2 मिलियन व्यूज आए हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो प्ले कर रहा था। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे थे, आहान को बुरा भला कह रहे थे, और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए। खास करके ये लड़कियां, इन लड़कियों को क्या पता कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नजर से देख नहीं रहा। शनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और बाहर निकल आई। दरवाजा खोलते ही शनाया की नजर सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही शनाया का मूड एकदम खुश हो गया। अपने आप से ही बातें करते हुए शनाया ने कहा, यह आहान कितना हैंडसम है। मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुकिंग लग रहा है। तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान के पीछे छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही हैं। शनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी टूटने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी? शनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे। उफ, क्या करूं? ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को? मैं क्या करूं? तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शनाया ने अपने शब्द कुछ ऐसे जोर से कहे ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले शनाया ने आहान से ऐसे सवाल कभी नहीं किए थे। याद, आपने मुझे याद किया? बहुत ज्यादा। आहान बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। शनाया ने नजरें चुराते हुए आहान की नजर उसके होठों पर जा रुकी और उसके कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शनाया, शायद अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है। ये तो अच्छी बात है।
उसने फिर शनाया के हाथ पर अपनी पकड़ और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? शनाया आहान को क्या नाम देने वाली थी? क्या आहान और शनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली थी? शनाया और आहान की जिंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।